साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी द्वारा निर्मित न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन नंबर 2 लाइन एंड एंगल के पैराग्राफ नंबर 2.6 कंपेयरिंग एंगल, इस कंपेयरिंग एंगल के फिगर इट आउट के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 3 क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। बड़े ही ध्यान से आपको इन क्वेश्चनों को समझना है और सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, फोल्ड ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर। आपको कुछ इस प्रकार का पेपर प्राप्त है यहाँ पर, ठीक है। आपकी कॉपी के अंदर भी इस प्रकार का पेपर दिया होता है। तो फोल्ड ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर, आपका इस प्रकार का कोई पेपर होता है। इसका साइज कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है। देन ड्रा ए लाइन एलोंग द फोल्ड क्रिएटेड, नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर। तो कुछ इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं कि आप इस पेपर, ये जो आपका पेपर है इस प्रकार का, यह आपका साइज है पेपर का रेक्टेंगल टाइप से, इस प्रकार के पेपर को आप यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर एंगल क्रिएट होते हुए देखेंगे। तो कितने एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं? मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल। आपको जो एंगल यहाँ पर प्राप्त होंगे उन एंगल का कंपैरिजन भी करना है कि कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। आप यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे कि छोटा और बड़ा कोण कौन कौन सा है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल कौन कौन से हैं। तो यदि आप इस शीट को इस प्रकार से फोल्ड करते हैं यहाँ से, तो आपको 4 एंगल क्रिएट होते हुए दिख जाएंगे। एक एंगल आपका यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, इस प्रकार से 4 एंगल आपको दिखाई देंगे। हम इनको नेम भी दे सकते हैं। सबसे पहले पेपर को नेम दे देंगे ABCD। ये आपके पेपर के 4 कॉर्नर है, इनको नेम दे दिया ABCD। अब आपने यहाँ पर फोल्ड किया, फोल्ड करने के कारण आपको 2 कॉर्नर और मिले, E और F। इन E और F के कारण आपको यहाँ पर 4 एंगल क्रिएट हुए, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। ये आपके 4 एंगल यहाँ पर क्रिएट होते हैं। एक आपका AEF, ओके, एक आपका BEF, ये वाला एक AEF, एक आपका BEF, ओके, एक आपका CFE ये वाला, एक आपका DFE ये वाला। कुल मिलाकर इन्हें 1 2 3 4 हम नाम दे सकते हैं। तो ये 4 एंगल आपके क्रिएट यहाँ पर होते हैं वन फोल्ड के कारण। विच आर मार्क्ड अस 1 2 3 4 कर दिया मार्क हमने। आउट ऑफ दीज एंगल, एंगल AEF एंड CFE, AEF एंगल नंबर 1, इस एंगल नंबर 1 की बात की जा रही है, एंड CFE एंगल नंबर 4 की बात की जा रही है। ये दोनों एंगल आर द लार्जर वंस। इन चारों के अंदर ये जो दोनों एंगल है, कौन से? 1 एंड 4, ये दोनों लार्जर है। एंड BEF एंड DFE आर स्मॉलर एंगल। ओके, तो ये आपके 2 और 3 कौन कौन से? 2 एंड 3 ये आपके स्मॉलर हैं, और 1 एंड 4 ये आपके यहाँ पर लार्जर हैं। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से इसे समझ लीजिए। यह बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत लॉजिक हो। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। आपको यहाँ पर इस चित्र में काफ़ी सारे एंगल क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। इनके अंदर आपको बड़ा एंगल कौन सा है और क्यों है उसका कारण देना है। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन A है आपका एंगल AOB, एंगल AOB
यह एंगल की बात की जा रही है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर बेहतर दिख जाएगा। ए ओ बी, तो यह वाला एंगल इसकी बात की जा रही है। या फिर एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल में कौन सा लार्जेस्ट एंगल है, ग्रेटर एंगल है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी, ये जो एंगल है, इस एंगल का ये वाला जो एंगल है इसका भाग है। मतलब इस एंगल के अंदर यह वाला एंगल इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। ये जो एक्स ओ वाई है इससे ग्रेटर है ए ओ बी। इट मीन्स एक्स ओ वाई इज ए पार्ट ऑफ एंगल ए ओ बी। बिल्कुल आपको मैंने जस्ट अभी दिखाया कि ये जो आपका एंगल है बड़ा वाला, इसके अंदर ये छोटा वाला एंगल है। इसका अर्थ है कि ये जो एंगल है ये इसका भाग है। तो जो जिसका भाग रहेगा वो उससे छोटा होगा। चलिए इसके बाद बी वाला देखते हैं। बी है आपका यहाँ पर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल की बात की जा रही है। एंड एंगल एक्स ओ बी, एक्स ओ बी। अब यहाँ पर एक्स ओ बी, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे बना लीजिए, ए ओ बी और एक्स ओ बी। अब बताइए इन दोनों में कौन सा एंगल बड़ा है। एंगल आपका ए ओ बी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि एक्स ओ बी आपका पार्ट है, इसका हिस्सा है ए ओ बी का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ओ ए बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ बी। ये जो एक्स ओ बी एंगल है ये पार्ट है, हिस्सा है एंगल ए ओ बी का। ओके, चलिए इसके बाद सी वाला यहाँ पर है एंगल एक्स ओ बी, एक्स ओ बी। तो ये आपका एक्स, ये आपका ओ और ये आपका बी, इस एंगल की बात यहाँ पर की जा रही है। बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका आईएमपी है, इसके अंदर बहुत ही कॉन्सेप्ट है। इसके साथ में कंपैरिजन करना है एक्स ओ सी का, एक्स ओ सी। तो यह भी यही है, एक्स ओ सी, यह भी यही एंगल है, ठीक है। फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल ही है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अब आप इस चित्र को इंडिविजुअल देखिए, इंडिविजुअल देखते हैं। ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका ओ पॉइंट, ये आपका यहाँ पर एक्स पॉइंट। अब इन एंगलों को क्रिएट करने के लिए जो लाइन यूज़ की गई है वो कौन कौन से रे यूज़ की गई है, कौन कौन सी लाइन यूज़ की गई है? तो आपकी एक रे तो ये वाली है, एक रे ये वाली, एक एंगल यहाँ बना दिया, एक एंगल यहाँ बना दिया। हम इसे अलग अलग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बी पॉइंट को लेके बनाया है और एक सी पॉइंट को लेके बनाया, लेकिन ये दोनों एंगल है तो आपके एक ही रे के ऊपर। कुल मिलाकर जो दो रे यूज़ की जाती है एंगल के अंदर, तो दोनों रे इसकी दोनों एंगल की सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल है। रीज़न क्या है? बिकॉज बोथ एंगल आर फॉर्म विद द सेम रे। सेम रे, सेम रे से अर्थ कौन कौन सी रे है? एक रे आपकी ओ सी, ये रे। आप ओ सी ना लिखते हुए ओ बी रे भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद ये तो हो गई आपकी एक रे। सेकंड रे कौन सी है? आपकी ओ एक्स, ये आपकी एक रे है। तो आपने कुल मिलाकर दो रे का यूज़ किया है इन एंगल को क्रिएट करने में। तो दोनों एंगल आपके दो रे के बीच में क्रिएट हैं और दोनों रे सेम हैं। इस कारण से हम इन दोनों एंगलों को सेम एंगल ही कहेंगे। आप इसका कर्व देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बड़ा है या ये छोटा है, ठीक है। यहाँ पर ये कर्व इसकी इतनी बड़ी है, इसकी कर्व छोटी है, एक एंगल यहाँ बना दें तो क्या ये सब छोटा हो जाएगा? नहीं, कर्व से
आप एंगल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यह एंगल बड़ा है या छोटा है। तो कर्व की लेंथ ज़्यादा कम हो सकती है, या आपके यहाँ पर बनाए यहाँ पर बनाए इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो एंगल का मेजरमेंट करना है वह वर्टेक्स से करना है और उसकी रे से करना है। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर 2.6 का कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। विच एंगल इज ग्रेटर, यहाँ पर भी आपको बड़ा एंगल देखना है, ग्रेटर एंगल देखना है एक्स ओ बी में, या तो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में कौन सा बड़ा है, और जो बड़ा है उसका रीजन भी आपको देना है। कौन सा, एक्स ओ और बी, एक तो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला। तो अब आप बताइए यह एंगल बड़ा है या फिर यह एंगल बड़ा है। बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंगल एक्स ओ बी, ये जो एक्स ओ बी है, ये एंगल इसका पार्ट है ए ओ बी, ठीक है। ये वाला इसके अंदर है, इस एंगल पूरे के अंदर ये वाला एंगल है, तो ये इसका पार्ट है। तो हम लिख देंगे एंगल एक्स ओ बी, एक्स ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी, बिकॉज रीजन ये है कि एंगल ए ओ बी इज पार्ट ऑफ एक्स ओ बी, ये जो एक्स ओ बी है इसका पार्ट आपका ए ओ बी है। तो इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम 2.8 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक में आपको 4 दिए गए हैं, एक में अगेन 4 दिए गए हैं, कुल मिलाकर 8 हैं, जिसके अंदर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये वीडियोस बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे, और यदि आप पूरा मैथमेटिक्स इसी प्रकार से सॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और चैनल के साथ यदि आप नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और वीडियो बेहतर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।